हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं संसद समितियां। और पिछली वीडियो में हमने देखा था वित्त समिति, जिसमें हमने पढ़ा था प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और उद्यमों हेतु समिति। ठीक हो गया, यानी कि जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनके लिए जो समिति होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आज हमारी जो अगली समिति रहने वाली है वह समिति होगी विभागीय समितियां। ठीक हो गया, तो अगली जो समितियां रहेंगी वह रहेंगी विभागीय समितियां। ठीक हो गया, तो जो हमारी आज की समितियां रहेंगी वह रहेंगी विभागीय समितियां। तो विभागीय समितियों के बारे में हम देखते हैं। अगर हम एक विभागीय समिति की स्थापना की बात करें तो पहली बार जो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना पहली बार इसकी स्थापना हुई थी 1993। ठीक हो गया, 1993 में पहली बार इसकी स्थापना होती है और यह स्थापना होती है लोकसभा की जो नियम समिति है। नियम समिति जो है, इस नियम समिति की सिफारिश पर क्या होता है, इन विभागीय समिति की स्थापना होती है। और जिस टाइम पे 1993 में इसकी स्थापना होती है उस टाइम पे इनकी जो संख्या थी इन विभागीय समितियों की, वह कितनी थी, वह मात्र थी 17। तो उस टाइम पे जो इनकी संख्या थी वह कितनी थी, 17 थी। और इसकी संख्या जब बढ़ाई गई वह बढ़ाई गई थी 2004 में। ठीक हो गया, 2004 में इसकी संख्या बढ़ाई गई और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है, 24 इसकी संख्या है। किनकी, विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 24 कर दी गई है। लेकिन जिस टाइम पे 1993 में यानी कि लोकसभा की जो नियम समिति है, इस नियम समिति की सिफारिश पर इसकी जब स्थापना हुई थी 1993 में, तब इसकी जो संख्या थी वह थी 17। और 2004 में इसमें और क्या की गई, समिति जोड़ी गई। ठीक होगी, और कितनी इसमें समितियां जोड़ी गई, और जोड़ी गई इसमें 7 समितियां। ठीक हो गया, 7 समितियां 2004 में इसमें ऐड की गई। उसके बाद इसकी जो संख्या हुई वह क्या हो गई है, अभी के टाइम में 24 इसकी संख्या हो गई है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ये विभागीय समिति होती है, यह विभागीय समितियां किस किस विभाग की रहती हैं। ठीक हो गया, इन विभागों के बारे में हम देखते हैं। और इन विभागों में से भी जो लोकसभा है, लोकसभा से कितने विभागीय समितियां होती हैं और राज्यसभा से कितनी विभागीय समितियां रहती हैं, इस बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो जो प्रत्येक 24 के 24 यानी कि जो 24 की 24 विभागीय समितियां हैं, इन विभागीय समितियों में जो सदस्यों की जो संख्या रहती है वह संख्या रहती है कितनी, 31। ठीक हो गया, यानी कि इन विभागीय समितियां जो 24 विभागीय समितियां हैं, इन विभागीय समितियों में जो सदस्य रहेंगे प्रत्येक समिति में, यानी कि प्रत्येक 24 में एक में मतलब प्रत्येक में कितनी रहेंगी, 31 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 21 यानी कि 21 जो सदस्य रहते हैं वह रहते हैं लोकसभा से और 10 जो सदस्य रहते हैं वह रहते हैं राज्यसभा से। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। कितने, यानी कि 21 जो रहेंगे वह लोकसभा से रहेंगे और जो 10 रहेंगे वह रहेंगे राज्यसभा से। अब अगर इसमें हम बात करें कि इनका जो चुनाव होता है वह चुनाव यानी कि कौन इनको चुनता है, तो जो लोकसभा से जो सदस्य चुन करके आते हैं, लोकसभा से जो सदस्य चुन करके आते हैं, उन सदस्यों का जो नियुक्ति करता है उन सदस्यों की, वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक हो गया, लोकसभा अध्यक्ष इनका क्या करता है, चुनाव करता है, इनकी इनको चुनता है। किससे, लोकसभा से। और जो सदस्य राज्यसभा से चुन करके आते हैं, राज्यसभा से जो सदस्य चुन करके आते हैं, उनका जो चुनाव करता है वह राज्यसभा का सभापति करता है, राज्यसभा का सभापति। ठीक हो गया, राज्यसभा का सभापति क्या करता है, उनका चुनाव करता है, यानी कि उनको चुनता है। और लोकसभा से कौन चुनता है, लोकसभा से लोकसभा का अध्यक्ष उनका चुनाव करता है। और उनकी अगर संख्या की हम बात करें प्रत्येक विभाग की, तो प्रत्येक विभाग में कितने, 31 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 21 जो सदस्य होते हैं वह आते हैं लोकसभा से और 10 जो सदस्य रहते हैं वह आते हैं राज्यसभा से। अब इतनी चीजें आप समझ गए होंगे।
अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो समितियां हैं, विभागीय समितियां, हमने बताया कि ये कितने होते हैं, 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24 ये समितियां होती हैं। अब 24 समितियां होती हैं तो इसमें से भी क्या होता है कि 24 में से जो 16 समितियां हैं वह तो आती हैं कहां से, लोकसभा से, और जो 8 समितियां होती हैं वह आती हैं राज्यसभा से। ठीक हो गया। यानी कि कुल समितियां कितनी हैं, कुल समितियां हैं कितनी, इसमें 24 समितियां हैं और 16 समितियां लोकसभा की होती हैं और 8 जो समितियां होती हैं वह होती हैं राज्यसभा की। अब हम इसमें अलग अलग देखते हैं कि इनका जो कहां से कितनी कितनी समितियां आती हैं। इससे पहले मैं अगर इनका कार्यकाल अगर बता दूं, कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका रहता है, कार्यकाल इनका रहता है 1 वर्ष। ठीक हो गया। जिस दिन से इन विभागीय समिति की स्थापना होती है, इनकी पहली स्थापना होती है, उस दिन से क्या होता है, 1 वर्ष तक का इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी मंत्री, ठीक हो गया, मंत्री कोई भी इसमें नियुक्त नहीं होता है। ठीक हो गया। यानी कि इन विभागीय जो समितियां होती हैं, इन विभागीय समितियों में कोई भी जो मंत्री होते हैं वह मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। परंतु यहां पर भी एक कंडीशन होती है कि जो ये मंत्री हैं, पहले अगर वह विभागीय समिति के सदस्य हैं और सदस्य बन जाने के बाद अगर वह मंत्री बन जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता होती है वह इस विभागीय समिति से समाप्त नहीं होती है। ठीक हो गया। यानी कि सदस्य बनने के बाद, ठीक हो गया, सदस्य बनने के बाद अगर मंत्री बनता है तो मंत्री बनता है तो सदस्यता समाप्त नहीं होती है। ठीक हो गया। समाप्त नहीं होती है। ठीक हो गया, नहीं होती है। ठीक है। तो अगर मंत्री पहले नहीं होता है, यानी कि जिस टाइम पे वह इन विभागीय समितियों का सदस्य चुना जाता है उस टाइम पे वह मंत्री नहीं होता है, तो उसकी जो सदस्यता है वह अगर बाद में सदस्य बनने के बाद मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्यता यहां पर समाप्त नहीं होती है। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक हो गया। अगर इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल इनका भी कितना रहता है, 1 वर्ष का रहता है। और सदस्यों की संख्या प्रत्येक विभाग में, ठीक हो गया, 24 की 24 जो विभाग हैं, इन प्रत्येक विभागों में जो सदस्यों की जो संख्या रहती है वह संख्या इसकी कितनी रहती है, वह संख्या रहती है कितनी, 31। ठीक हो गया। जिसमें से 21 जो आते हैं वह लोकसभा से आएंगे और जो अन्य 10 जो बच जाते हैं वह राज्यसभा से इसमें चुन करके आते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं जो विभागीय स्थायी जो समितियां हैं तथा उनके जो क्षेत्राधिकार हैं, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो अब हम इस लिस्ट के माध्यम से इसमें बात करेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड में इतना लिखते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसलिए हम इसकी पूरी लिस्ट की फ़ोटो ले लिए हैं। इससे ही हम आपको बताएंगे कि जो ये विभागीय सारी की सारी जो विभागीय समितियां होती हैं यह सारी की सारी किसकी होती है, केंद्र की होती है। ठीक हो गया। सारी केंद्र की ये समितियां होती हैं और केंद्र के जितने भी मंत्रालय होते हैं वह सारे के सारे मंत्रालय इसी में आते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम राज्यसभा की। ठीक हो गया। राज्यसभा के अधीन जो मंत्रालय आते हैं, राज्यसभा के अधीन जो मंत्रालय आते हैं उनकी संख्या कितनी बताई मैंने, 8 बताई है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले जो राज्यसभा के अंतर्गत जो पहली जो समिति आती है वह आती है वाणिज्य समिति। अब वाणिज्य समिति जो होती है, वाणिज्य समिति के अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं वह मंत्रालय आते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यह आते हैं वाणिज्य समिति के अंतर्गत। उसके बाद जो दूसरी जो समिति आती है वह गृह मामलों से संबंधित जो समिति है। ठीक हो गया। यानी कि गृह मंत्रालय इसके अधीन आता है और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, किसके, गृह समिति के अंतर्गत। ठीक हो गया। यह जो समिति के अंतर्गत आते हैं यह आते हैं गृह मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास इसी के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया। ये जो समितियां होती है ना, ये समितियां जब बजट पेश होता है, बजट पेश होते टाइम जो वित्त से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन मामलों को सटीकता से देखने के लिए क्या रहते हैं, यह समितियां काफ़ी कारगर सिद्ध होती हैं। ठीक हो गया।
अब हम उसके बाद अगर बात करें हम किसकी, मानव संसाधन विकास समिति के बारे में। ठीक हो गया। मानव संसाधन विकास जो समिति है, इस समिति के अंतर्गत आती हैं 3 विभाग। ठीक हो गया। 3 विभाग इस अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी के अंतर्गत आता है। और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय जो है वह भी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। और बाल विकास एवं महिला जो संबंधित जो मामले होते हैं, जो मंत्रालय है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि मानव संसाधन विकास, युवा व खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यह सारी की सारी जो मंत्रालय आते हैं, यह आते हैं मानव संसाधन विकास समिति के अंतर्गत। अब अगर उसके बाद हम बात करें, चौथे नंबर में जो समिति आती है वह उद्योग समिति आती है। जो उद्योग समिति होती है, यह उद्योग विभाग, जितने भी भारत में उद्योग विभाग हैं, यानी कि जितने भी उद्योग हैं, चाहे वह छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं, वह सारे के सारे इसी उद्योग समिति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 2 प्रकार से हम मंत्रालय देखते हैं। नंबर 1 में की तो आता है वह भारी उद्योग, वह सार्वजनिक उद्यम से संबंधित आते हैं। ठीक हो गया। सार्वजनिक उद्यम का कहने का मतलब है सरकारी जो होते हैं। ठीक हो गया। और सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यमी जो होते हैं वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जितना भी उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, वह सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, उद्योग समिति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम 5वें समिति की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, पर्यावरण एवं वन समिति। ठीक हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति और पर्यावरण एवं वन समिति, यह सारी की सारी जो समिति हैं, यह समिति के अंतर्गत आते हैं 5 प्रकार के मंत्रालय। अब 5 में कौन कौन है? पहले में तो आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूसरे में आता है अंतरिक्ष, तीसरे में आता है भूविज्ञान, चौथे में आता है परमाणु ऊर्जा और 5वें में आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन समिति के अंतर्गत ये मंत्रालय आते हैं। उसके बाद राज्य सभा के अंतर्गत जो समिति आती है वह 6ठे नंबर की आती है परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति। ठीक हो गया। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति, इसके अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं वह नागरिक उड्डयन, पथ परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, संस्कृत, पर्यटन। ठीक हो गया। ये 5 मंत्रालय इसके अधीन आते हैं। उसके बाद जो 7वां और 8वां जो मंत्रालय आता है, 7वें नंबर में जो आता है वह स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति। इस समिति के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा जो आता है वह आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक आयुष। ठीक हो गया। यानी कि होम्योपैथिक जितने भी जो मेडिकल से संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं। ठीक हो गया। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया। आयुर्वेद, योग हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा होगी, यूनानी जो पद्धति से यहाँ पर चिकित्सा की जाती है, और होम्योपैथोलॉजी जो है, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? वह आती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अंतर्गत। उसके बाद जो 8वीं जो राज्यसभा की समिति है वह है कार्मिक लोक परिवाद विधि एवं न्याय। ठीक हो गया। यह मंत्रालय जो आता है वह मंत्रालय के अंतर्गत आता है विधि एवं न्याय, कार्मिक लोक परिवार, जन शिकायत तथा पेंशन। ठीक हो गया। ये मंत्रालय आते हैं इस समिति के अंतर्गत, यानी कि कार्मिक लोक परिवाद एवं विधि एवं न्याय। ठीक हो गया। ये सारी की सारी जो आती हैं समितियां, यह आती हैं किसके अंतर्गत? यह आती हैं राज्य सभा के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो जो मंत्रालय आते हैं उन मंत्रालयों को भी मैंने इस लिस्ट के माध्यम से बता दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा। इसके बाद अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के अंतर्गत आते हैं कितने? 16 समितियां। 16 समितियां इसके अंतर्गत आती हैं, और इन समितियों के ही अंतर्गत ये मंत्रालय आते हैं। तो इनको हम सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहले जो
लोकसभा के अधीन जो समितियां आती है वह समितियों में सबसे पहले जो आती है वह कृषि समिति आती है। और कृषि समिति के ही अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन भी इसी के अंतर्गत आता है और खाद्यान्न प्रसंस्करण इसी के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया, यानी कि कृषि समिति के अंतर्गत। उसके बाद जो अगली जो समिति है लोकसभा के अंतर्गत वह है सूचना प्रौद्योगिकी समिति। इस समिति के अंतर्गत जो आते हैं सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण। ठीक हो गया, ये सारे के सारे मंत्रालय जो हैं वह आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अंतर्गत। उसके बाद रक्षा समिति। रक्षा समिति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो आता है वह आता है रक्षा मंत्रालय। ठीक हो गया, रक्षा समिति के अंतर्गत एक ही मंत्रालय रखा गया है, वह रखा गया है कौन? रक्षा मंत्रालय। उसके बाद अगर हम 12वीं समिति की बात करें लोकसभा के अंतर्गत तो 12वें नंबर पे आती है ऊर्जा समिति। ऊर्जा समिति के अंतर्गत ही नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा, ये जो मंत्रालय हैं वह आते हैं ऊर्जा समिति के अंतर्गत। उसके बाद विदेश मामलों से जो संबंधित जो समिति है इस समिति के अंतर्गत आता है विदेश मंत्रालय। और 14वें नंबर पे जो समिति आती है लोकसभा की वह आती है वित्त समिति। वित्त समिति के अंतर्गत वित्त मंत्रालय हो गया, कॉर्पोरेट मामले हो गए, योजना होगी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन। ठीक हो गया, ये चार के चार जो मंत्रालय है वह आते हैं वित्त समिति के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम 15वें नंबर की बात करें तो 15वें नंबर पे आता है खाद्य उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण। इसके अंतर्गत जो आता है मंत्रालय वह आता है उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं जन वितरण। ये मंत्रालय आते हैं खाद्य एवं उपभोग समिति के अंतर्गत। उसके बाद 16वें नंबर पे है श्रम समिति। श्रम समिति के अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं वह आते हैं श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता और कपड़ा वस्त्र। ठीक हो गया, कपड़ा यानी कि वस्त्र जो कपड़ा मंत्रालय है यह भी किसके अंतर्गत आता है? श्रम समिति के अंतर्गत आता है। उसके बाद 17वें नंबर पे जो समिति है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति। इस समिति के अंतर्गत आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। रेल समिति के अंतर्गत आता है रेल मंत्रालय और नागरिक विकास समिति के अंतर्गत आता है आवास एवं नागरिक मामले। ठीक है, इससे संबंधित जो मंत्रालय है। जल संसाधन समिति के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय आता है। रसायन एवं उर्वरक समिति के अंतर्गत रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। ग्राम विकास समिति के अंतर्गत ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है 23वें नंबर की जो समिति आती है लोकसभा के अंतर्गत वह आती है कोयला एवं इस्पात समिति। इसमें कोयला, खान, इस्पात ये मंत्रालय इसके अधीन आते हैं। और उसके बाद जो 24वें नंबर की जो समिति है जो लोकसभा के अंतर्गत 24वें नंबर की आती है वह आती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। इस समिति के अंतर्गत जो आते हैं वह आती है समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति मामले, अल्पसंख्यक मामले। ये सारी की सारी जो समितियां हैं वह हैं लोकसभा की। ठीक हो गया, यानी कि जो 16 मैंने अभी बताई वह बताई लोकसभा की और जो पहले 8 समितियां बताई वह बताई राज्यसभा की। और जो सारी की सारी मैंने आपको समितियां बताई यह समितियां मुख्य रूप से जो इनका कार्य रहता है वह कार्य क्या करती हैं कि जो संबंधित जो विभाग रहते हैं इनके, ठीक हो गया, जैसे कोई भी समिति है जैसे रक्षा समिति है, रक्षा समिति का कार्य क्या रहता है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी जो विधेयक होंगे इन विधेयकों की क्या करना? जांच करना। या यानी कि संबंधित जो समिति रहेगी वह उसके संबंधित जो मंत्रालय होंगे उन मंत्रालयों का क्या करेगी? यह जांच करेंगे। ठीक हो गया, जांच करना इनका क्या रहता है? मुख्य कार्य रहता है। तो
आप लोग जो समिति यानी कि जो विभागीय समिति है, इस विभागीय समिति को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक हो गया। इन विभागीय समितियों का कार्य क्या रहता है कि विभिन्न जो विभाग होते हैं, जिन विभागों से संबंधित ये समितियां बनाई जाती हैं, उनका काम होता है कि जो बजट जब आता है, इनका जो प्रस्ताव होता है, इन जो विधेयक आते हैं, इन विधेयकों की क्या करते हैं ये विभाग की जो समिति रहती है, विभागों की समिति, यह प्रॉपर उनकी क्या करती है, जाँच करती है। ठीक हो गया। तो अगर आज हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।